बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हर किसी के दिल में छुपा होता है। अल्लाह हमें उस इंसान से क्यों मिलाता है जो हमारी तकदीर में नहीं होता? कभी आपने सोचा है कि क्यों हमारे रास्ते कभी किसी खास इंसान से टकराते हैं? हमारे दिल उसके लिए धड़कते हैं, लेकिन फिर वह इंसान हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसके बिना हमारी दुनिया अधूरी लगती है, लेकिन आखिर में वह हमारी तकदीर में नहीं होता? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर जुदाई अल्लाह की योजना और कुदरत का हिस्सा होती है। अल्लाह सब कुछ जानता है। हमारी सीमित सोच हमें केवल वही दिखाई देती है जो हमारे सामने है, लेकिन अल्लाह हमारी पूरी तकदीर देखता है, हर सुख दुख, हर दर्द और हर खुशी। कभी कभी अल्लाह हमें किसी इंसान से इसलिए मिलाता है ताकि वह हमारी रूह को कोई सबक सिखा सके, हमारी समझ को बढ़ा सके या हमारे दिल को मजबूत बना सके। सोचिए, अगर हम किसी इंसान से मिले और वह हमारी तकदीर में न हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह ने हमें धोखा दिया, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह हमें किसी बड़े इम्तिहान से बचा रहा है, या फिर वह चाहता है कि हम कुछ सीखें। वह चाहता है कि हम अपनी मोहब्बत को सही दिशा में इस्तेमाल करें, उसे खुद पर हावी न होने दें और उसकी जगह अल्लाह की मोहब्बत को दिल में जगह दें। कई लोग यह सवाल करते हैं, मैंने उसे इतना चाहा, उसकी खातिर दुआएं की, लेकिन फिर भी वह मेरी तकदीर में नहीं था। अल्लाह मेरी मोहब्बत दिल से क्यों नहीं मिटा रहा? मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पीछे गहरी वजह होती है। यह आपकी आजमाइश है। अल्लाह चाहता है कि हम यह सीखें कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। जब हम अपनी मोहब्बत को अल्लाह की तरफ मोड़ देते हैं, तो वही मोहब्बत हमें सब्र, तवक्कुल और ईमान की ताकत देती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए भलाई हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बुराई हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी सोच सीमित है। हम केवल वही देख सकते हैं जो सामने है, लेकिन अल्लाह हमारी पूरी तकदीर देखता है। अगर वह इंसान हमारी जिंदगी से चला गया, तो इसका मतलब है कि वह हमारे लिए सबसे बेहतर नहीं था, या फिर अभी सही समय नहीं आया। दोस्तों, कभी कभी हमारी मुलाकातें, चाहे वे कितनी भी खूबसूरत क्यों न लगें, केवल इम्तिहान होती हैं। हम यह सोचते हैं कि यह इंसान हमारी तकदीर है, लेकिन अल्लाह देखता है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। क्या हमारा दिल इस मोहब्बत को सही तरीके से निभा सकता है? क्या हम इस रिश्ते में अपनी फितरत, अपनी नीयत और अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? इसीलिए जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है और फिर चला जाता है, तो यह अल्लाह की रहमत है। क्योंकि अगर वह इंसान आपके लिए सही नहीं था, तो उसका जाना आपको बड़ा दुख देता है, लेकिन वही दुख आपको अल्लाह के करीब ले जाता है, आपको मजबूत बनाता है और आपके दिल को खुदा की मोहब्बत से भर देता है। इबादत में, नमाज और तहज्जुद में हम अपने दर्द को अल्लाह के सामने रख सकते हैं। हदीस में आता है, जो भी तकलीफ तुम पर आती है, अगर तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर जुदाई, हर दर्द, हर टूटे दिल में भी अल्लाह की रहमत छुपी होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम किसी इंसान से मिलने के बाद खुद को अधूरा महसूस करते हैं, लेकिन यह अधूरापन अल्लाह की तरफ लौटने का जरिया बन सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशी, हमारी सच्ची मोहब्बत और हमारी तकदीर केवल अल्लाह की मर्जी से जुड़ी है, और वही हमारी तकदीर को सही दिशा देता है।
मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की, हर मुलाकात, हर रिश्ता और हर जुदाई केवल अल्लाह की योजना का हिस्सा होती है। कभी कभी हमें यह समझना मुश्किल लगता है कि अगर कोई इंसान हमारी तकदीर में नहीं है तो हमें उससे क्यों मिलाया गया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की हर एक मुलाकात का गहरा मकसद होता है। सोचिए, अगर हमें सिर्फ वही इंसान मिलता जो हमारी तकदीर में है, तो हम कभी यह नहीं सीख पाते कि मोहब्बत सिर्फ पाने की चीज नहीं है, बल्कि यह सीखने और समझने की चीज भी है। अल्लाह हमें उन इंसानों से इसलिए मिलाता है जो हमारी तकदीर में नहीं हैं, ताकि हम सब्र, तवक्कुल और समझदारी सीखें। यह मुलाकातें हमें सिखाती हैं कि किसी के लिए हमारी मोहब्बत हमेशा फलदायी नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है सीखना और खुद को मजबूत बनाना। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह उन लोगों को जो सब्र करते हैं उनकी मेहनत का पूरा फल देगा। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी तकदीर का सही फल सिर्फ सब्र और ईमान के साथ ही मिलता है। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और वह हमारी तकदीर में नहीं होता, तो यह हमारे लिए एक इम्तिहान बन जाता है। हम सीखते हैं कि मोहब्बत में संतुलन, धैर्य और अल्लाह की मर्जी को समझना कितना जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी हम किसी इंसान से इतने जुड़े होते हैं कि उसका जाना हमारी दुनिया को उजाड़ देता है। लेकिन यही समय होता है जब अल्लाह हमारे दिल में सच्ची ताकत और इबादत की चिंगारी डालता है। जब दिल टूटता है तो इंसान अल्लाह की तरफ लौटता है। हमें एहसास होता है कि हमारी असली ताकत और सुकून सिर्फ अल्लाह की मौजूदगी में है। इबादत में, खासकर तहज्जुद और नमाज में, हम अपने दर्द को अल्लाह के सामने रख सकते हैं। हदीस में आता है, जो भी तकलीफ तुम पर आती है, अगर तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देता है। जब हम इस वचन को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी मोहब्बत का असली मकसद केवल किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में खुद को तैयार करना है। दोस्तों, अल्लाह हमें इसलिए उन इंसानों से मिलाता है जो हमारी तकदीर में नहीं होते, ताकि हम सीखें कि मोहब्बत का सही इस्तेमाल क्या है। यह हमें सिखाता है कि किसी इंसान को खोने का मतलब केवल दर्द नहीं है, बल्कि एक मौका है खुद को सुधारने, दिल को साफ करने और अल्लाह की ओर लौटने का। कभी कभी मुलाकातें हमारी आत्मा में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। हम सोचते हैं कि वह इंसान हमारी तकदीर का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह देखता है कि हम उससे क्या सीखते हैं। यह सीख हमें असली मोहब्बत, असली सब्र और असली तवक्कुल सिखाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही कारण है कि कुछ इंसान हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें प्यार सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर हम इसे समझ लें तो दिल टूटने के बावजूद हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। यह अनुभव हमें भविष्य के रिश्तों में अधिक समझदार और अल्लाह के करीब बनाता है। अल्लाह की हर योजना में हिकमत छुपी होती है। कभी कभी वह हमें उस इंसान से मिलाता है जो हमारी तकदीर में नहीं है, ताकि हम सीखें कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं है। यह दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी खुशी, हमारा सुकून और हमारी सच्ची मोहब्बत हमेशा अल्लाह के हाथ में है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम किसी इंसान से मिलने के बाद उसके जाने का दर्द महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं होती। यह एक इम्तिहान होती है जिसे अल्लाह ने हमें देकर हमारी आत्मा और दिल को मजबूत बनाना चाहता है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन वही दर्द हमें अल्लाह के करीब लाता है। दोस्तों, अल्लाह ने हमें सब्र और तवक्कुल की ताकत दी है। जब हम किसी इंसान को खो देते हैं, तो यह मौका होता है कि हम अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़े। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जो सब्र करेगा और ईमान रखेगा, हम उसे उसकी मेहनत का पूरा फल देंगे।
इस आयत का मतलब साफ है, हर दर्द, हर जुदाई, हर टूटे दिल में भी अल्लाह की राहत और इनाम छुपा होता है। भाइयों और बहनों, कभी कभी हम किसी इंसान को इस कदर चाहते हैं कि हम उसके बिना अधूरे लगते हैं, लेकिन इस अधूरापन में ही अल्लाह हमें अपने पास बुलाता है। यह वह समय है जब हमारी इबादत, हमारी दुआ और हमारी तहज्जुद की रातें हमें सच्चा सुकून देती हैं। हदीस में आता है, जो भी तकलीफ तुम पर आती है, अगर तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि हर दर्द, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, अल्लाह के हाथ में एक सीख और इनाम के रूप में है। दोस्तों, अल्लाह हमें इसलिए उन इंसानों से मिलाता है जो हमारी तकदीर में नहीं होते, ताकि हम सीखें कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ पाने की चीज नहीं है। यह हमें सिखाती है कि किसी इंसान के चले जाने का मतलब सिर्फ दुख नहीं होता। यह हमें अपने दिल को मजबूत बनाने, अपनी आत्मा को साफ करने और अल्लाह की तरफ लौटने का मौका देता है। जब दिल टूटता है तो इंसान अक्सर खुद को खोया हुआ महसूस करता है, लेकिन यही वह समय है जब अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा करीब होती है। जब आप तहज्जुद में रोते हैं, अपनी दुआओं में दर्द बयां करते हैं, तब अल्लाह सुनता है, समझता है और आपके दिल को फिर से जोड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखें, अल्लाह किसी को आपकी जिंदगी से बेवजह नहीं निकालता। वह या तो आपकी हिफाजत कर रहा होता है या फिर आपको कुछ बेहतर देने वाला होता है। अगर कोई इंसान आपकी तकदीर में नहीं है तो उसका जाना सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक सुरक्षित रास्ता और सीखने का मौका है। आपके टूटे दिल को संभालने का सबसे बड़ा तरीका है सब्र, तवक्कुल और दुआ। अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, अगर यह रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है तो इसे मेरे दिल से हटा दे और मुझे उससे बेहतर दे। और याद रखें, जब हम किसी इंसान को खोते हैं तो हमारी इबादत, हमारी दुआ और हमारी तहज्जुद की रातें ही हमें सच्चा सुकून देती हैं। यह हमें यह भी सिखाती हैं कि मोहब्बत केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि सीखने और अल्लाह के करीब होने का जरिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, हमारी मोहब्बत का सही इस्तेमाल। अल्लाह हमें उन इंसानों से इसलिए मिलाता है जो हमारी तकदीर में नहीं होते, ताकि हम समझें कि मोहब्बत केवल किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने और अपने दिल को सुधारने के लिए होती है। सोचिए, अगर हम किसी इंसान से मिले और वह हमारी तकदीर में न हो तो यह सिर्फ एक सिखावन और इम्तिहान है। अल्लाह हमें यह मौका देता है कि हम यह सीखें कि मोहब्बत का असली मकसद क्या है। क्या हम अपनी मोहब्बत को इंसान के लिए वफादारी और आदर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम उसे अपनी कमजोरियों और नाखुशियों का जरिया बना लेते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह वही है जो तुम्हारे दिलों को बदल सकता है और वही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमारे दिल की दिशा, हमारी मोहब्बत और हमारी चाहत केवल अल्लाह की मर्जी से बदलती है। अगर कोई इंसान हमारी तकदीर में नहीं है तो इसका मतलब है कि अल्लाह हमें और बेहतर के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, मोहब्बत का सही इस्तेमाल यह है कि हम इसे इबादत, दुआ और तहज्जुद में बदल दें। जब दिल टूटता है और इंसान चला जाता है तो यह मौका होता है कि हम अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भरें, अपनी दुआओं को मजबूत करें और अपनी आत्मा को पाक करें। हदीस में आता है, जो भी तकलीफ तुम पर आती है, यदि तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा। यह हमें याद दिलाता है कि हर दर्द, हर जुदाई और हर टूटे दिल में भी अल्लाह की रहमत छुपी होती है। जब हम किसी इंसान को खो देते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह अल्लाह की योजना का हिस्सा है। वह हमें उस इंसान से मिलाकर और फिर दूर करके हमारी आत्मा को मजबूत करता है।
हमारे दिल को सिखाता है और हमें खुद के अंदर की ताकत दिखाता है। दोस्तों, यह भी याद रखें कि हर मुलाकात, हर मोहब्बत और हर जुदाई एक सबक होती है। अगर हम इसे सही तरीके से समझें तो हम अपने दिल को न केवल मजबूत बना सकते हैं बल्कि इसे अल्लाह के करीब भी ला सकते हैं। अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ने के लिए सबसे जरूरी है दुआ और तहज्जुद। अपने दर्द को अल्लाह के सामने रखें, अपनी मोहब्बत को उसकी राह में लगाएं। ऐसा करने से आपका दिल टूटने के बावजूद भी सुकून और ताकत महसूस करेगा। आप कह सकते हैं, या अल्लाह, अगर यह रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है तो इसे मेरे दिल से हटा दे और मुझे उससे बेहतर दे। यह दुआ हमारे दिल को मुकम्मल सुकून देती है और हमारी मोहब्बत को अल्लाह की तरफ मोड़ती है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह किसी को हमारी जिंदगी से बेवजह नहीं निकालता। वह या तो हमारी हिफाजत करता है या फिर हमें कुछ बेहतर देने वाला होता है। अगर कोई इंसान हमारी तकदीर में नहीं है तो उसका जाना हमें सिखाने, मजबूत बनाने और अल्लाह के करीब लाने का जरिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां हम निष्कर्ष और दिलासा देंगे। जैसा कि हमने पूरे वीडियो में देखा, अल्लाह हमें कभी कभी उन इंसानों से मिलाता है जो हमारी तकदीर में नहीं होते। यह कोई संयोग नहीं बल्कि अल्लाह की योजना और रहमत है। हर मुलाकात, हर मोहब्बत और हर जुदाई हमें कुछ सिखाती है, सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की तरफ लौटने का सबक। जब आपका दिल टूटता है तो यह सोचें कि यह सिर्फ एक इम्तिहान और सीख है। आपका दर्द असली है, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है। आप अपने दिल को संभालें, अपनी मोहब्बत को सही दिशा दें और अपने दिल को अल्लाह के पास ले जाएं। दोस्तों, हमेशा याद रखें, अल्लाह किसी को हमारी जिंदगी से बेवजह नहीं निकालता। वह या तो हमारी हिफाजत करता है या हमें कुछ बेहतर देने वाला होता है। अगर कोई इंसान हमारी तकदीर में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी दुनिया खत्म हो गई, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह हमारी जिंदगी में कुछ बेहतर, हलाल और सही समय पर लाने वाला है। अब अगर आप इस विषय में और गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस टॉपिक पर पूरी 10 वीडियो की सीरीज बनाने जा रहा हूं। इसमें हम हर वीडियो में अलग पहलू देखेंगे, जैसे कि क्यों अल्लाह हमें किसी इंसान से मिलाता है, कैसे हम दिल को संभालें, मोहब्बत का सही इस्तेमाल, सब्र और तवक्कुल का महत्व और बहुत कुछ। अगर आप इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं और हर वीडियो से दिल और आत्मा को सुकून पाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल कलीन वॉइस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो आप तुरंत उसे देख सकें और अपने दिल के सवालों के जवाब पा सकें। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मोहब्बत या जुदाई की कहानी नहीं है। यह दिल को जोड़ने, दर्द को समझने और अल्लाह की रहमत को महसूस करने की एक पूरी यात्रा है। आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि हर कोई जान सके कि टूटे दिल के लिए सच्चा सुकून सिर्फ अल्लाह में है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आपका दिल टूटा हुआ हो या अधूरा, अल्लाह की तरफ लौटें, सब्र करें और भरोसा रखें। वह हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनता है। और याद रखें, यह केवल पहली वीडियो नहीं बल्कि 10 वीडियो की सीरीज आपकी मदद करने और आपके सवालों के जवाब देने के लिए है। तो दोस्तों, अभी चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें। अल्लाह आपका दिल जोड़े, आपकी तकदीर में सबसे अच्छा लिखें और आपके दर्द को सुकून में बदल दें। आमीन।